हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। किसने उसका फॉर्मेट दिया है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। ओके, तो कंपनी की बैलेंस शीट किसने दिया है? कंपनी की बैलेंस शीट को दिया है पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एमसीक्यू आएगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसने दिया है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 1 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्मेट दे रखा है अपने को, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी बनाई जाएगी। ये आपके एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना है आपको इस बात का कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसने दिया और कैसे दिया है। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 ने हमें कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, जो कि ऐसा है। परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। कैसा है, क्या क्या है इसमें? इसमें नेम ऑफ द कंपनी सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद बैलेंस शीट एसेट जो भी टाइम पीरियड है। देन ये बैलेंस शीट पार्टनरशिप की बैलेंस शीट से या फिर टी शेप की बैलेंस शीट से, हमने अभी तक ऐसी बैलेंस शीट देखी है टी शेप में, जहां पर इधर लायबिलिटी होती थी, इधर असेट्स होता था। कंपनीज एक्ट ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को चेंज किया है फॉर द कंपनीज ओनली। ये कंपनीज का ही फॉर्मेट है, बस जो बिजनेस कंपनी फॉर्म में होता है वही इसको फॉलो करते हैं। तो क्या है इसमें, ये वर्टिकल फॉर्म में है अभी, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको डिसाइड करना है, कमेंट में बताना मुझे कौन सा फॉर्मेट है इसका। लेकिन ये फॉर्मेट आपको दे रखा है यहां पर, इसमें पर्टिकुलर आता है, ना कि असेट्स और लायबिलिटी आती है। और ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। नोट नंबर आता है यहाँ पर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर का डेटा और प्रीवियस ईयर का डेटा। ये पूरा एक्सप्रेसिव फॉर्म में है, इलोबरेट फॉर्म में। पिछली बार का और करंट ईयर का डेटा दोनों इसमें रिकॉर्ड होता है। अब यहां पर्टिकुलर के बाद जो यहां दे रखा है उसकी बात करें तो ये सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हमारा क्या है बेटा? मेन हेड है, इसको मेन हेड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेन हेड। कितने मेन हेड है बैलेंस शीट में सर? ओनली 2 मेन हेड इज देयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड द अनदर वन इज असेट्स। जहां पहले लाइबिलिटीज हुआ करता था वहां क्या बन गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, और जहां असेट था वहां असेट ही है। ये 2 मेन हेड है हमारे। उसके बाद जो यहां अंदर दे रखा है आपको, ये शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये उसका हेड है। और शेयर होल्डर के फंड के अंदर जो दे रखा है ये है उसका सब हेड। ओके, सो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। हाँ, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस इसका फॉर्म बता रहा हूं, क्या इसको किसके बोलेंगे। जो दो मेन हेड है हमारे पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो रोमन फॉर्म में है। उसके बाद जो नंबर फॉर्म में है वो बैलेंस शीट में, वो क्या है बेटा? हेड है हमारे। और जो अल्फाबेटिकली है वो हमारे सब हेड है। हमें इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है शेयर कैपिटल के बारे में। नोट नंबर क्या होता है सर? नोट नंबर 1, 2, 3 इसमें लिखे होते हैं, और नोट नंबर में हम शेयर कैपिटल में जो अमाउंट यहाँ लिखने वाले हैं वो निकालेंगे। नोट्स टू दी अकाउंट बनाकर, आर लैंग्वेज वर्किंग नोट्स बनाकर हम अमाउंट निकालेंगे। यहां इन डिटेल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, यहां पर समराइज्ड फॉर्म लिखा जाता है, लेकिन डिटेल फॉर्म को हमको निकालना सीखना है। इस चैप्टर में हमें बस यही सीखना है कि शेयर कैपिटल में, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने यहां क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट फॉर दी शेयर कैपिटल। नोट नंबर
उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे नोट्स टू दी अकाउंट, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। इस चैप्टर में बस यही एक काम करना है अपने को पूरी बैलेंस शीट में। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट किस तरीके से शो करना है, तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है अपने को। सर एमसीक्यू आएंगे फिर क्यों लिखेंगे, बता रहा हूं आपको बेटा। एंड शेयर कैपिटल में उसके बाद इसका तो इंपॉर्टेंस नहीं है, बैलेंस शीट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो लिख देंगे अपन इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट का। ये है नोट्स टू अकाउंट फॉर द शेयर कैपिटल। क्या है ये, नोट्स टू अकाउंट है फॉर द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने इलोबरेट फॉर्म में लिखना है यहां पर। कैसे सर, देखो सबसे पहले मैंने आपको जब ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ाया था उस टाइम में बताया था कि तीनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऑथोराइज्ड का ही पार्ट इशूड होता है और इशूड का पार्ट ही क्या होता है, सब्सक्राइब्ड होता है। तो यहां हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है। जितने से कंपनी खुद को क्या करती है, रजिस्टर्ड करती है, वो होती है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। सपोज दैट कि यहां पर हमारे पास ये इक्विटी और प्रेफरेंस किसी फॉर्म में हो सकती है बेटा। इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो आप, प्रेफरेंस भी इशू कर, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी, कितनी इक्विटी करे कितने प्रेफरेंस कर रही है। जितने भी कर रही है वो आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, बस आपको यहाँ पुट करना है उसके वैल्यूज, और ये भी बताएगा कितने नंबर ऑफ शेयर है। 2000 नंबर ऑफ शेयर है, 2000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है, तो यहाँ लिखना है उसको। यहाँ 5000 प्रेफरेंस शेयर है और 10 रुपए का एक है, तो यहाँ लिखना है उसको ऐसे। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच, और जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उस अमाउंट को लिखना है यहाँ 20,000 और 50,000। उसके बाद इसका सम कहाँ लिख देना है, यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, देन क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि इशूड कैपिटल कितनी है। मान लेते हैं कि 2000 में से हमने 1500 इक्विटी शेयर इशू करे और 5000 में से हमने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे। रेट तो सेम रहेगी बेटा, एक बार डिसाइड होने के बाद रेट चेंज नहीं हो सकती। यह लिखा जाएगा यहाँ पर। तो 1500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 15,000, और 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 20,000, और जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। Issued capital. Out of this issued capital, subscribed capital is also there. Subscribed and fully paid up, not fully paid up. जैसे मान लेते हैं कि हमने 10 रुपए उनसे मंगवाए, कितने शेयर पर मंगवाए हमने ये 1500 शेयर बोले थे ना उनको। इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं हम कि 1500 शेयर हमने क्या 10 रुपए मंगवाए। 1500 शेयर है मेरे पास और 10 रुपए बोला मैंने देने का उनको, लेकिन कुछ बंदों ने मुझे जैसे 1500 में से 500 या 50 जिसके पास शेयर थे उसने मुझे 8 रुपए ही दिए। 10 रुपए मंगवाए थे मैंने, लेकिन कितने दिए उसने, 8 रुपए दिए। तो ये 50 शेयर क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया उन्होंने लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, जितना हमने मंगवाया उतना उसने नहीं दिया, या समटाइम हमने ही कम मंगवाया हो। 8 रुपए में से हमने 10 रुपए में से हमने 8 मंगवा लिए, 5 मंगवा लिए, 3 मंगवा लिए, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। तो वो यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। और जितना का शेयर है उतना ही अगर आप मंगवा लेते हो कंपनी पब्लिक से तो वो हो जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोट्स टू अकाउंट। हम एमसीक्यू पर क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, what is the subscribed capital of company, and what is the amount will be shown in this box. What is the amount shown in the balance sheet for share capital? तो उसका अमाउंट कौन सा आएगा, उसका अमाउंट आएगा ये वाला। सर इसका इन दोनों का तीनों का सम होता है कि नहीं 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 नहीं, तीनों का सम नहीं है, बस सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो सम रहेगा वो ही यहां लिखा जाएगा। ऐसा क्यों सर, शेयर कैपिटल कौन से हेड में है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। मतलब ये इंटरनल लाइबिलिटी हमें मतलब देना है, तो जितना हम पब्लिक से लेंगे देना भी उतना ही पड़ेगा। हमने तो 100 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से 50 करोड़ हमने इशू किया और 45 करोड़ के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है मुझे, तो लाइबिलिटी कितनी है मेरी,
देना कितना वापस पब्लिक को, जितना उनने मुझे दिया है 45 करोड़। तो यहां शो कितना होगा, तो सर इसी को निकाल देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पूछेगा आपसे वो कुछ भी, ऑथोराइज पूछ सकता है, इशूड पूछ सकता है, तो शो तो करना पड़ता है बेटा उसको नोट्स टू अकाउंट्स में। लेकिन जब बैलेंस शीट में लिखने की बारी आएगी तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया है। वो कहां से निकलेगा, ये सबका सम, ये सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब सब कुछ हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि शेयर कैपिटल के सामने बैलेंस शीट में बस सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट ही लिखा जाता है, ये वाला अमाउंट ही लिखा जाता है बस, इसका और कुछ भी लिखा जाता है ना, इशूड ना ऑथोराइज्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना मैंने लिया है उतना ही देना बनेगा मेरा। और लाइबिलिटी मतलब एक बार यहां लिख गया, कहां शो हो गया, बैलेंस शीट में शो हो गया लाइबिलिटी साइड, मतलब ये इसके लिए मैं लाइबल हूं। अगर मैं यहाँ 100 देता हूं तो 100 करोड़ देना पड़ेंगे, बट 100 करोड़ देना किसको है, वो तो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। वो तो बस कितना आइडेंटिफाइड है, 45 करोड़ रुपए देने का आइडेंटिफाइड है, इतने अमाउंट देना है मुझे बस। दैट इज वाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट है जो यहां शो होता है वो यहां लिखा जाता है, और उसी को यहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। तो ये एमसीक्यू आपको आएगा, अमाउंट व्हाट इज द अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। क्वेश्चन पूरा बना के दे देगा आपको और आपको वो अमाउंट निकालना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ शेयर कैपिटल। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 1 अप्रैल 11 अशोक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपीज अराउंड 1 करोड़ डिवाइड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। 1 करोड़ रुपए कैपिटल है उसके पास और 2 लाख शेयर में उन्होंने डिवाइड कर रखा है इक्विटी शेयर में, और 50 रुपए के एक शेयर है। शेयर प्राइस मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, 10, 100, 20, 50 व्हाटएवर, कंपनी व्हाटएवर डिसाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो 50 रुपए बता रखा है उन्होंने। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स। ये कंपनी ने कितने के प्रोस्पेक्टस इशू करे हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स, मतलब हमने ऑथोराइज कितने शेयर से करवाया है, 2 लाख से। हम पब्लिक से कितना इनवाइट कर रहे हैं, ये मतलब 1.5 लाख कर रहे हैं। एंड द इशू प्राइस वाज पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 15 अलॉटमेंट 20 बैलेंस। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू द ऑल द एप्लीकेंट्स। ये इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, कि हमारे यहाँ पर शेयर कैसे इशू होते हैं, तो वो हम डिस्कस करें पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में। तो इशू ऑफ शेयर जो होता है ना, वो 2 वे में होता है। फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बट मुझे समझाना है आपको कि शेयर इशू 2 वे में होता है। एक होता है आपका लमसम और दूसरा होता है बेटा इन इंस्टॉलमेंट। क्या होता है सर ये बताओ हमें। देखो चलो थोड़ी सी कार बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने कार बनाई, 5 लाख की कार है। अब ये जो खरीदने 2 ऑप्शन है आपके पास, पूरे के पूरे 5 लाख दे दूं, या फिर इस 5 लाख रुपए क्या बना लो, किस्तें बनवा लो, इंस्टॉलमेंट में करवा लो इनको, 4.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख जो भी है, और इंस्टॉलमेंट भरते रहो उनको। तो 2 ऑप्शन हमारे पास, पूरी की पूरी क्या करें, पेमेंट पूरा कर दे कैश में, या फिर किस्तें बनवा लें। पर यहां डिसाइड हम करते हैं, इशू ऑफ शेयर के टाइम पर डिसाइड कौन करेगा, कंपनी करेगी। सपोज दैट कि 10 रुपए का शेयर है, प्राइस कितने 10 रुपए उसकी, तो या तो कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपया इकट्ठा मंगवा सकती है, इट इज कॉल्ड द लमसम इशू। और दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो इस 10 रुपए को भी टुकड़ों में मंगवा ले। सर 10 तो रुपए हैं, उसको टुकड़े मंगवाए क्या कर लेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं ना। मान अभी कितने शेयर है हमारे पास, क्वेश्चन में 1.5 लाख शेयर है। मान लो हमने 20,000 शेयर भी खरीदे फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपए मतलब 2 लाख देने पड़ेंगे।
समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल। सो कंपनी क्या करती है, आपको ऑप्शन देती है। कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि वो इंस्टॉल मंगवा सकती है आपसे। कैसे, वो हम समझते हैं। पहले लमसम की बात करें तो लमसम में तो पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा 10 रुपए, 1.5 लाख रुपए के 1.5 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है अभी मान लेते हैं, तो 15 लाख रुपए आपको अभी के अभी जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आपको शेयर मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 रुपए एक एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन क्या होता है सर, समझे हम। एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा कि जब भी आप शेयर लेने जाओगे कंपनी के पास, तो आपको वो एक अप्लाइड करने का बोलेगा कि आप अप्लाई करो हमारी कंपनी में कि हमें शेयर खरीदना है। कितने शेयर खरीदना है वो नंबर लिखो यहाँ पर, और हम आपसे 3 रुपए लेंगे और जमा कर दो। 10 रुपए में से 3 रुपए अलग से नहीं ले रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है। आप जब भी अप्लाई करें आओ 3 रुपए साथ में लेकर आना, हम आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर थोरोली चेक करेंगे। 3 रुपए कब मंगवा ली हमने, एप्लीकेशन में मंगवा लिए। फिर अगली जो पैसा है, अगली जो किस्त है, अगली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए हमने मंगवा ली जब भी हमने उनको शेयर अलॉट किए। बेटा इसमें टाइम गैप होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में टाइम गैप होता है थोड़ा सा। वो जो 90% सिचुएशन है ना, वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाइड होती है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो अगर 1.5 लाख शेयर है, 3 रुपए अगर आप एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो तो 4.5 लाख रुपए का 90%, तब तक आपको वेट करना पड़ता, तब तक आप शेयर इशू नहीं कर सकते। और जैसे 90% पूरा हो गया आपका, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शेयर अलॉट कर सकते हो, शेयर दे सकते हो उन बंदों को जिनने आपकी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है। तो जब आप उनको अलॉट कर रहे हो तब आप उनको बताओगे कि आपको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, 2 रुपए और दे दो आउट ऑफ 10। उन्होंने दे दिया। उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कंपनी जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनके बेसिस पर वो क्या करती रहती है, कॉल करती रहती है, बुलाती रहती है। इसलिए इनको बोला जाता है कॉल। पहली बार बुला रहे हैं आफ्टर अलॉटमेंट तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार बुला रहे हैं तो सेकंड कॉल। पैसा खत्म हो गया तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, फाइनल कॉल भी बोल दिया जाएगा। तो दिस इज द इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट है, जहां पर अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पीरियड में उससे मंगवा रहे हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर एंड 2 रुपए सेकंड कॉल पर। यह अलॉटमेंट होता है, इसको हम अलॉटमेंट बोलेंगे, सॉरी इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। लमसम होता है 10 रुपए पूरे इकट्ठे मंगवा लिए। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो। कंपनी ने जो डिसाइड किया होगा, हमारे क्वेश्चन में डिसाइड किया हुआ है, वो कैसा किया हुआ है बेटा, इंस्टॉलमेंट वाला। देखो कहाँ लिखा हुआ है सर इंस्टॉलमेंट, मैं बताता हूँ आपको हाईलाइट करके। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एप्लीकेशन ऑन 15, ऑन अलॉटमेंट 20, ओके, ऑन एप्लीकेशन ₹15, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन कॉल बैलेंस। शेयर कितने का है हमारे पास, शेयर प्राइस है 50 रुपए। 50 रुपए में से देखो यहाँ हम उसको थोड़ा सिस्टोमेटिक फॉर्म कर लेते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया उसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ये तो इशू करने के सिस्टम है, आप लमसम कर सकते हो। पूरे अपने क्वेश्चन की बात करें हम तो पूरे 50 रुपए इकट्ठे मंगवा सकते थे क्वेश्चन में वो, या फिर जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने चूज किया है वो कौन सा किया है, इंस्टॉलमेंट वाला किया है। मतलब क्या कि 1.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं हम पब्लिक को, और 50 रुपए का एक है, जिसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन ने बोला है हमें 15 रुपए एप्लीकेशन पर हैं, रुपए अलॉटमेंट पर, और क्या हुआ बैलेंस 50 में से कितना बच रहा है, 15 बच रहे हैं, वो कॉल पर है। एक ही कॉल है, फर्स्ट कॉल, कॉल लिखा है, कॉल सन लिखा हुआ है, तो कॉल मतलब एक ही कॉल, ये फाइनल कॉल हो जाती है। तो इस तरीके से मंगवा रहे हैं हम पैसा। ऑन कॉल बैलेंस द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितना हमने इशू किया उतने सब सब्सक्राइब कर दिए पब्लिक ने। 1.5 लाख रुपए हमने 1.5 लाख शेयर हमने पब्लिक को खरीदने का बोला, उन्होंने 1.5 लाख शेयर ही खरीद लिए। ये होता है इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट, सबको शेयर दे दिए। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल, कॉल नहीं बुलाई गई, मतलब इसको उनकी मर्जी थी तो नहीं बुलाया उन्होंने, उनकी मर्जी होती तो बुला लेते। मतलब ये जो कॉल किया उन्होंने, कितना मैंने कॉल्ड अप कैपिटल बुलाया, आप बोला था, आपको समझाया था अभी आपको मैंने
नेक्स्ट लास्ट वीडियो में। तो 50 रुपए में से 15 रुपए उन्होंने कॉल नहीं किए, तो 35 रुपए कॉल किए बेटा, इसलिए इसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एट 31 मार्च 12 एंड शो ऑल्सो नोट्स टू द अकाउंट। ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो 1.5 लाख शेयर है, सॉरी 50 रुपए का एक शेयर है, और उनमें से भी उन्होंने क्या किया है, 15 रुपए कॉल नहीं किए हैं, बाकी कॉल कर लिया है। हमें बैलेंस शीट बनाना है, हमें शो करना है कि किस तरीके से बैलेंस शीट में हम इस अमाउंट को शो करेंगे, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो देखें, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। रीजन बिहाइंड दैट, हमें बस शेयर कैपिटल को शो करना है। तो छोटा सा हम बना लेते हैं इसको। यहाँ पर्टिकुलर और अमाउंट दो चीज आ जाएगी। पर्टिकुलर, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना नहीं है अभी, तो मैं आपको रफली बता रहा हूं, जो बताना है मुझे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसमें फर्स्ट नंबर, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन शेयर होल्डर्स फंड, एंड उसके बाद ये क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? ए नंबर डालकर शेयर कैपिटल, और नोट नंबर कौन सा रहेगा आपका? यहाँ नोट नंबर 1, और जो अमाउंट हम निकालेंगे हम उसको यहाँ शो करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा उसको शो करने के लिए हम नीचे बनाते हैं नोट्स टू दी अकाउंट। यहाँ नोट्स टू दी अकाउंट बनाते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर कितना शो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको कैसे शो कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तो हम क्या बना लेते हैं? नोट्स टू दी अकाउंट बना लेते हैं, किसके लिए? शेयर कैपिटल के लिए। यही पर्टिकुलर अमाउंट इसमें भी आएगा, नो डिफरेंट थिंग इज देयर, बस ये नोट्स टू दी अकाउंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट। और यहां हम पर्टिकुलर और अमाउंट लिख देते हैं। मैंने बताया आपको फॉर्मेट में कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है। यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहां लिखेंगे हम शेयर कैपिटल सबसे पहले, उसी का तो बना रहे हैं। और यहां लिखूंगा मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ऑथोराइज, कितने से कंपनी ने ऑथोराइज्ड किया है खुद को, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, भले ही क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल हो या नहीं हो, फिर भी आपको यह पढ़ जाना तो पड़ेगा। सर हम तो फिर से एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, हमें क्यों बता रहे हो? 12th क्लास के बाद भी क्लास होती है बेटा, नॉट ओनली द 12th क्लास इज द एंड। ओके, सो ध्यान रखना, आप मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अभी आप फोकस कर सकते हो एमसीक्यू पर, बट 2 लाख इक्विटी शेयर है मेरे पास। मैं इक्विटी को फुल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और एट द रेट ₹50 ईच। 2 लाख इक्विटी शेयर है और 50 रुपए का एक है, 1 करोड़ रुपए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लाख इंटू 50, 2 लाख इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 10 लाख, 1 करोड़ सॉरी। तो 1 करोड़ हमारे पास अमाउंट है यहाँ पर। ये फिगर में लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें, एक मिनट बेटा, हम बात करें इशूड कैपिटल की। तो इशूड कैपिटल जितना हमने पब्लिक को इशू किया था या इनवाइट किया था, तो हमारे क्वेश्चन में देखें हम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स। मतलब इशूड कैपिटल कितने हैं मेरे पास?
कितने शेयर इशू करे हैं मैंने शेयर इशू करे हैं 1,50,000, 1,50,000 शेयर्स मैंने क्या किया है, इशू किया है, किसको, पब्लिक को। यहां मैं उनको लिख देता हूं 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, और ये भी कितने के हैं, 50 रुपए के। ठीक है, तो 75 लाख, 75 लाख आएगा यहां पर, और ये 1 करोड़ आएगा, मतलब 100 लाख। ठीक है, सो ये हो गया इशूड कैपिटल। अब बात करें सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। इशूड और ऑथोराइज तो भले ही हमारे पास ऑथोराइज जनरल नहीं होती है, इशूड तो होती है, वो तो आपको स्पेसिफाई कर देगा। यहाँ इक्विटी है, प्रेफरेंस प्रेफरेंस लिख देता मैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थोड़ा सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हमें समझने की जरूरत है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी एक सब पोर्शन है इसका, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। सर आपने नॉट फुल्ली पेड अप क्यों लिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ, one more question is there for you that we will solve, but first of all we will solve this question. So पेड अप क्यों, नॉट फुल्ली पेड अप क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो 50 रुपए का शेयर और हम 35 रुपए ही मंगवा रहे हैं। फेस वैल्यू अगर पूरी मंगवा रहे हो आप और पूरा मिल जाता है तो फुल्ली पेड अप आएगा। अगर फेस वैल्यू आप मंगवा रहे हो और कम पैसा आपके पास आया है, भले आप सॉरी फेस वैल्यू आप नहीं मंगवा रहे हो और कम पैसा कॉल कर रहे हो, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप में आया। भले सारा पैसा आपके पास आ रहा है, बट आपने खुद नहीं कम मंगवाया है, तो खुद फिर क्या करेंगे, फिर हम यहां पर नॉट फुल्ली पेड अप लिखेंगे। तो यहां क्या लिखा जाएगा बेटा, 1,50,000, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच, और लिखेंगे यहां पर 35 कोल्ड अप। व्हाट वी राइट, विल राइट 35 कोल्ड अप। 50 रुपए का शेयर है, लेकिन हमने कितना पैसा मंगवाया है उनसे, 35 रुपीस मंगवाए हैं, 52,50,000 रुपए। ये अमाउंट जो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस अमाउंट विल बी शोन in the balance sheet as against capital. Amount shown in balance sheet, ऊपर वाले नहीं लिख रहे हैं, ये लिखना है 52,50,000 रुपए, तो इतना ही देना है मुझे। तो ये तो हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट, ये नोट्स टू अकाउंट है हमारा। इसमें ऑथोराइज लिखा, सब्सक्राइब लिखा, इशूड लिखा। और सब्सक्राइब कौन से लिखा, नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि हमने 50 रुपए मंगवाए नहीं थे, हमने कितना कॉल, 35 कॉल किया था। फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा का क्या हो सकता है, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 8 हो सकता है कि हम आपने पूरा मंगवा लिया बट उन्होंने पूरा नहीं दिया। क्या हो गया, आपने 50 ही मंगवाए लेकिन उन्होंने 40 दिए, 30 दिए, तो भी नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। सर फुल्ली पेड अप कब आएगा, जितना आपने मंगवाया उतना उन्होंने दे दिया। 50 दे दिए, 50 आपने मंगवाए थे, तो ये फुल्ली पेड अप होता है। आपने 50 मंगवाए थे और उसने 40 दिए, नॉट फुल्ली पेड अप। आपने 35 ही मंगवाए, आपने खुद ने मंगवाए, उन्होंने 35 दिए, दिस इज आल्सो नॉट फुल्ली पेड अप। इसको भी नॉट फुल्ली पेड अप ही हम बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज हाउ वी शो। अब सर एमसीक्यू तो बताते जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहा बेटा, अभी तो क्वेश्चन करना है अपने को एक और।
सो ये आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या आएंगे सर वो बता दीजिए आप हमको। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा अमाउंट पूछेगा। एक तो आपसे वो अमाउंट शोड इन द बैलेंस शीट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट मतलब सेम, इशूड कैपिटल का अमाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट। ये तीन अमाउंट आपसे एमसीक्यू में वो पूछेगा। इट विल बी डेफिनेटली आस्क, क्वेश्चन आएगा बेटा आपके लिए कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल में से किसी भी एक अमाउंट को आप मुझे बताओ जो मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने आ रहा है सर अभी, उसको हम डिस्कस करें। ये वाला क्या है क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 13 जनता लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपीज 30 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ 100 रुपए का, 50 रुपए का था, हम 100 रुपए का मान लिया, यहाँ पर दे रखा है उन्होंने। द कंपनी इशूड 10,000 शेयर एट पार। 10,000 शेयर उन्होंने 100 रुपए में, एट पार मतलब होता है 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया। द इशू वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 30 रुपए, अलॉटमेंट में 50 रुपए बचा हुआ फर्स्ट कॉल पर है। क्वेश्चन लगभग सेम है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू द ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर, शो द कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन है अपना, मैं नोट्स अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं आपको। कैपिटल में कितना शो होगा, बैलेंस शीट में कितना शो होगा, वो हम निकालना सीख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का सर। कैसे कैसे मिल रहा है? 50 एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पर, और सारे पब्लिक ने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। बट सारे बंदे ने ले भी लिए, अप्लाइड भी कर लिया, लेकिन 1,000 शेयर जिस बंदे के पास थे उस नालायक ने ये 20 रुपए नहीं दिए। लास्ट वाली कॉल जब उसके पास गए उसने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास पैसा। हाउ इट इज विल शो, इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट, नॉट टू द अकाउंट। लेट्स सी, हम देखें। सो मैं अब आपको डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। मैं नहीं बता रहा हूं आपको कि कैसे बैलेंस शीट में शो होगा, बता दिया मैंने आपको, वो सेम प्रोसेस है उसकी। तो जो अमाउंट ऑथराइज में निकलेगा वही हम यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितने शेयर हैं? तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास, देयर आर 30,000 शेयर्स। कितने शेयर है हमारे पास? 30,000। और 100 रुपए का एक है, सो द टोटल अमाउंट इज 30 लाख, 30 लाख रुपए हो जाएगा टोटल अमाउंट। 30 लाख रुपए के हमने शेयर से खुद को रजिस्टर करवाया। इशूड कैपिटल कितना इशू किया है? सो हमने पब्लिक को इशू किया है, क्वेश्चन में देखें, कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर इशू करे हमने आउट ऑफ 30,000। कोई बात नहीं, जितना हमने इशू किया है उतना ही हम इशू कैपिटल में लिख देंगे। इशूड कैपिटल, ठीक है। देन कितना है इशूड कैपिटल हमारे पास? तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर जितने हमने इशू किए। 10,000 शेयर्स वी इशूड एट द रेट 100 ईच, द अमाउंट विल बी 10 लाख, 10 लाख। ठीक है सर, इशूड भी हो गया। अब सब्सक्राइब्ड की बात करें तो सब्सक्राइब में भी बोला गया है कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, ड्यूली सब्सक्राइब, देखो लिखा हुआ है द कंपनी इशू, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, दिस वन, एंड द कंपनी अलॉटेड ऑल द शेयर टू द अलॉटेड।
सारे शेयर अलॉट भी कर दिए कंपनी ने। तो कौन सा है ये, यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, विच कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब। बट यहां पर सब्सक्राइब में क्या हो गया है, एक बंदा जिसके पास कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब वो फुल्ली पेड अप नहीं है। और 10,000 में से बस 1,000 फुल्ली पेड अप नहीं है, बाकी 9,000 तो सारे दे दिए ना हमने। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, एक लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें कितना आएगा सर, इसमें आएंगे हमारे पास 9,000 शेयर, क्योंकि 10,000 में से 1,000 शेयर पर नहीं मिला है, बाकी पर तो मिल गया है। यह आ जाएगा 9 लाख। ओके, एंड दूसरा जो आएगा वो क्या लिखेंगे हम उसमें, उसमें लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया बट पूरा पे नहीं हो पाया, हमें पूरे मंगवाए थे उससे और उसने पूरे नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, हम उसको अलग कैटेगरी में रख लेते हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1,000 शेयर्स एट द रेट 100, 1,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। तो अमाउंट कितना आएगा, 1,00,000 रुपए लेस करूंगा मैं इसमें से। ये अमाउंट जो हमने लिखा है सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप वाला भी, ये 9 लाख हम इनर कॉलम में लिखना है इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाहर भी आप सम कर सकते हैं। सो 1,000 शेयर दैट 100 इज 1 लाख रुपीस लेने थे, इसमें से माइनस करूंगा मैं एक वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है वो, क्या नाम है उसको सर, इसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है सर, मैंने कॉल किया, सामने वाले ने नहीं दिया, जितना अमाउंट नहीं दिया, दिस अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। मैंने 1,000 शेयर पर 100 रुपए मंगवाए थे, उस बंदे ने 1,000 शेयर पर मुझे क्या नहीं दिया, 20 रुपए नहीं दिए, मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब कितना नहीं दिया, 20,000। ये 20,000 में माइनस करूंगा, कहां से, मैं माइनस करूंगा टोटल जितना उसमें से लेना था, लेना कितना था मुझे उससे, 1,00,000 लेने थे, उसने कितना नहीं दिया, 20,000 नहीं दिया। कितना दे दिया सर, जो अमाउंट दे दिया वो अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, बाहर शो करेंगे। कितना आ गया सर, 80,000 रुपए आ गए। सो दिस इज द टोटल अमाउंट दैट वी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट शो होगा, 9,80,000, 9,80,000 रुपए हम क्या करेंगे, शो करेंगे, 9,80,000 रुपए हम शो करेंगे। अब MCQ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का अमाउंट बताओ, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट बताओ। दिस इज योर MCQ। What is the calls in arrear in particular question, 20,000? What is the subscribed and not fully paid up amount, 80,000? What is the subscribed and fully paid up amount, 9 lakh? What is the amount that will be shown in the balance sheet, 9,80,000? What is issued capital? What is share authorized capital, 30 lakh, 10 lakh respectively. So this is the MCQ and this is how we will present in the balance sheet when subscribe paid up, not fully paid up. Both the things I am discussing here. हर डिस्कस मैंने यहां पर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर को इशू कैसे किए जाते हैं, क्या एंट्री पास होती है टाइम ऑफ इशू, वो डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।